उसका वध भगवान कर नहीं पा रहे हैं, उसका उद्धार नहीं हो पा रहा है। क्यों? जरासंध को भगवान मार क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि जरासंध है तो पापी, पर वो पाप करता है और दान करता है, तो उसके पाप का घड़ा भर नहीं रहा है। पाप करे दान करे, पाप करे दान करे। अब पाप करता है दान करता है, कहते ना पाप का घड़ा तो पाप नहीं करता है, दान करने से पाप घटते जाते हैं। तो सुबह पाप करे तो शाम को दान करे, संतुलन बना के चले। कई कह रहे होंगे चलो अच्छा है, हमारा काम तो बन गया, हम भी पाप करेंगे दान करेंगे, बैलेंस बना के हम भी चलेंगे। फिर भगवान आपका भी वही हाल करेंगे जो जरासंध का किया था। तो महाराज ठाकुर जी उनका उद्धार नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो पाप कर रहा है, दान कर रहा है। तो ठाकुर जी कहते इसी दान लीला के ही माध्यम से कुछ करते हैं। तो ठाकुर जी पांचों पांडवों के पास गए और पांचों पांडवों से कहने लगे कि जरासंध का उद्धार करने के लिए मेरे साथ चलो, मुझे उसका उद्धार करना है। तो पांचों पांडव ठाकुर जी दोनों मिले और अपनी वास्तविक देह का त्याग करके साधु का वेश धारण करके जरासंध के द्वार पे पहुंचे। अब जरासंध को जैसे ही खबर मिली कि कुछ साधु संत पधारे, जरासंध तो बहुत खुश हुआ। उन्होंने बड़े स्वागत के साथ ठाकुर जी को और पांडवों को, अब उनको तो यही पता है कि साधु संत है, उनको नहीं पता कृष्ण आया है, नहीं तो युद्ध ही करता वो। बड़े स्वागत के साथ अंदर ले गया, बैठा था, कहता है बताइए महाराज आपको क्या दान में दे? ठाकुर जी कहने लगे कि हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जरासंध कहता है नहीं नहीं कुछ तो ले लो, कुछ तो लेना पड़ेगा, आपको नहीं पता कि मैं कितना दान करता हूँ। ठाकुर जी कहने लगे हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जरासंध कहने लगा कि अगर आप कहो तो अपना आधा राज्य दे दूं, क्योंकि मुझे अपनी शक्ति पे इतना भरोसा है कि अभी मैं आपको आधा राज्य दे रहा हूँ, शाम को युद्ध करके वापस ले लूंगा। ये मैंने कहा ना पाप करता है दान करता है, दान में दे देता है फिर छुड़ा लेता है। तो कह रहा है अभी सुबह दूंगा, शाम को युद्ध करके ले लूंगा, मुझ में इतनी शक्ति है। अब ये बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगती है। अर्जुन कह रहे ठाकुर जी सामने बैठे हैं और ठाकुर जी के सामने ये अपनी प्रशंसा किए जा रहा है। तो अर्जुन कहते हैं बस बस जितना कहा जाए उतना करो। तो अर्जुन ने जैसे ही हाथ आगे किया कि बस बस जितना कहा जाए उतना करो, तो जरासंध का ध्यान अर्जुन के अंगूठे पे गया। वो समझ गया कि ये कोई क्षत्रिय है, ये कोई राजा है, ये साधु संत ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। क्योंकि पहले के समय में जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो धनुष बाण चलाते थे और युद्ध करते थे, शिकार खेलते थे। तो धनुष बाण चलाते चलाते उनके अंगूठे पर निशान बन जाता था। तो तीर चलाते चलाते अंगूठे पे निशान बन गया है, तो वही निशान जरासंध के अंगूठे पे है। जरासंध कहता है ये तो है तो कोई क्षत्रिय। तो कहने लगते देखो तुम ब्राह्मण तो हो नहीं, कोई संत तो हो नहीं, आप हो तो कोई राजा, अब जो हो सो अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। ठाकुर जी मुस्कुराए, कहने लगे जब पहचान ही गए हैं तो आ ही जाते हैं। तो ठाकुर जी पांचों पांडव अपने वास्तविक रूप में आए। जरासंध कहने लगा कृष्ण तुम युद्ध करने आए हो ना, तुम सीधे सीधे भी आ जाते, पर क्या करें, मैं हर काम टेढ़े करने की जो आदत है, खड़े तुम टेढ़े होते हो, बंसी तुम टेढ़ी पकड़ते हो, मुकुट तुम टेढ़ा लगाते हो। यहाँ तक कि जन्म भी लिया तो जेल में लिया। कब लिया? मध्य रात्रि को, बीच रात को सबकी नींद खराब करी और जेल में जन्म लिया। थोड़ी सी लीला कर लेते देवकी मैया को महल आना पड़ता, वहां जन्म ले लेते, पर नहीं, जेल में जन्म लिया, हर काम टेढ़े करे। ठाकुर जी कहते मेरी प्रशंसा हो गई हो तो युद्ध करे। जरासंध कहता मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा,
मैं युद्ध करूंगा तो केवल और केवल भीम से युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरे बल का सामना तुम नहीं कर सकते। क्योंकि जरासंध विचार करता है कि अगर कृष्ण से युद्ध किया तो पूरी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कल हमने कथा सुनी थी ना, 17वीं बार आक्रमण किया तो भगवान रण छोड़ के भाग गए। वो कह रहा अगर अब युद्ध हुआ और मैं हार गया तब तो मेरी हार हो जाएगी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ठीक है, तुम भीम से युद्ध कर लो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि तुम जैसे पापी मेरे धाम जाए। तो महाराज यहाँ जरासंध का और भीम का युद्ध होता है। युद्ध होते होते 13 दिन व्यतीत हो गए, ना तो किसी की हार हो रही है ना किसी की जीत। क्योंकि पहले के युद्ध सूर्योदय से आरंभ होते थे और सूर्यास्त को विराम हो जाते थे। तो महाराज यहाँ पर युद्ध होते होते 13 दिन व्यतीत हो गए, ना तो किसी की हार हुई है ना किसी की जीत। ठाकुर जी भीम से कहने लगे कि कल के युद्ध में मैं तुम्हें कुछ इशारे करूंगा, उनको देखते देखते युद्ध करना। भीम कहने लगे ठीक है। अब ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं। युद्ध हुआ तो भीम भूल गए कि ठाकुर जी ने कहा था इशारा करेंगे। भीम युद्ध करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। महाराज युद्ध करते जा रहे तो ठाकुर जी भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ठाकुर जी इशारा करते, अहो भीम क्या दाव खेला है, अहो भीम क्या दाव खेला है। अब भीम कह रहे कि ये दाव तो मैं पहले भी खेल चुका हूं, पर इतनी प्रशंसा आज क्यों कर रहे हैं भगवान। फिर याद आया कि ठाकुर जी ने कहा था कि मेरी तरफ देख के युद्ध करना, मैं तुम्हें कुछ इशारे करूंगा। तो महाराज ठाकुर जी की ओर देखे, ठाकुर जी ने इशारा किया। ठाकुर जी ने एक टहनी उठाई, बीच से चीरी, पर पूरा इशारा नहीं देखा। भीम भी हम और आप जैसे जल्दी जल्दी में उन्होंने भी जरासंध के दोनों पैरों को पकड़ा, बीच से चीर दिया, पर वो फिर जुड़ गया। क्यों जुड़ जाता है उसके पीछे भी एक कथा है कि बृहदरीत नाम के एक राजा थे, जिनकी 2 रानियां थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। महाराज जब उनके कोई संतान नहीं होती है तब वो एक संत के पास जाते हैं और उन संत के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी कोई संतान हो, एक संतान की प्राप्ति करा दीजिए। तो महाराज वो संत एक सेव का फल देते हैं, कहते हैं कि ये फल आप अपनी पत्नी को ग्रहण करा देना, ये फल ग्रहण करने से आपकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब राजा वो फल ले जाते हैं और उस फल को आधा आधा करते हैं और दोनों रानियों को आधा आधा फल खिला देते हैं। तो उन दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद दोनों ने आधे आधे 2 बालकों को जन्म दिया। राजा कहते ये तो अपशकुन होगा, प्रजा में बात जाएगी कि राजा के 2 आधे आधे बालक हुए हैं, तो लोग अपशकुन मानेंगे। तो राजा रातों रात उन दोनों बालकों को उठाते और जंगल में फेंकाते। अब जब जंगल में फेंकाए तो राजा तो आ गए, यहाँ किसी को बात पता नहीं चलेगी। लेकिन अब उसी जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी, तो वो उन दोनों बालकों को देखती है, उठाती है और जोर जोर से जी जी करके चिल्ला रही है। जी मतलब कि प्राण। तो वो जी जी करके चिल्ला रही है और जैसे जी जी करके दोनों बालकों को जोड़ती है तो जरा नामक राक्षसी के संधि कराने पे नाम पड़ता है जरासंध और उसमें प्राण आ जाते हैं। तो उनके अगल बगल का हिस्सा तो मजबूत है क्योंकि वो संत की तपस्या का फल है, लेकिन बीच का हिस्सा जो है वो राक्षसी ने लौड़ा है तो वो मजबूत नहीं है। तो अगल बगल का हिस्सा जो है वो मजबूत होने के कारण वो फिर जुड़ जाते हैं। अब ठाकुर जी फिर इशारा करते हैं कि अहो भीम क्या दाव खेला है। अब भीम फिर देखते, ठाकुर जी फिर इशारा करते, एक टहनी उठाते, बीच से चीरते। अब ठाकुर जी उस टहनी को विपरीत दिशा में फेंकते।
अब भीम भी वैसे ही करते हैं कि जरासंध के दोनों पैरों को पकड़ते हैं, बीच से चीरते हैं और बीच से चीर के विपरीत दिशा में फेंकते हैं, तब जाके जरासंध का वध होता है। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने जरासंध को मृत्यु के घाट उतरवाया। इस प्रकार से जरासंध की कथा श्रवण करी। अब महाराज